गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बहुत मस्त हूँ। तो आज का जो डे है वो मतलब जो मेरा टेम्परेचर वाला वो दिखा रहा है कि आज का जो डे है वो सबसे गर्म रहेगा इस साल का अभी तक का। और लग भी रहा है कि गर्मी है क्योंकि एसी मतलब एसी की कूलिंग कम कर रही हूँ तब भी नहीं हो रहा है। मतलब एसी भी एकदम ऐसा लगता है कि जैसे फैन वैन बंद हो के काम करना बंद कर दिया है। बट जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये होता ही है। ज़्यादा एसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए इस सिचुएशन में। और आज की जो इस गर्मी के हिसाब से मेरी मम्मी ने मुझे एक सजेशन दिया है, मैं सोचा चलो आप सब लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि खाने में मीन्स बैंगन और आलू ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना अभी कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से लू बहुत जल्दी लग रही है। तो मैं आप सभी लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी ऐसा ही करना, आप भी कोशिश करना इन जितने भी ये ज़्यादा गर्म दिन हैं, मतलब 4-5 दिन ही हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें अवॉइड करना। तो आज के डे की शुरुआत करते हैं राधा रानी का नाम लेके। अभी तो पहुंची ही हूँ शॉप पे, थोड़ा बहुत काम वाम देख लेते हैं, देन आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। यार तू फोन कर करके तू परेशान कर ले यार, काम लाग। एसी का पूरा ढक्कन खोल दिया है। जो सेम मेरा भी यही सवाल था कि भाई थोड़ी बहुत कूलिंग तो आनी चाहिए एटलीस्ट, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ आ चुकी है आज की कि एसी का कंप्रेसर ख़राब है। पहले ऑनलाइन कंप्लेंट करनी पड़ेगी, फिर आए कंप्रेसर चेंज होगा, तो तब तक मुझे नीचे ही बैठना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना एसी के गुजारा नहीं है। तो शाम का टाइम हो चुका है और वैसे मैं घर पे आ गई थी, मैंने चेंज वेंज कर लिया था। बट अभी मेरे इन कानों ने अच्छे अच्छे शब्द सुने जो ये थे कि चल आज डिनर करके आते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात से 95% जो है लेडीज़ जिनकी शादी हो चुकी है वो इस बात से रिलेट करती होंगी कि आई लव यू सुनने से ज़्यादा बढ़िया चीज़ सुननी होती है कि चल आज डिनर करके आते हैं, क्योंकि इस गर्मी में भाई खाना बनाना बहुत मुश्किल है। और जो 5% बचती हैं वो या तो खुद खाना घर पे नहीं बनाती हैं, या उनके घर में कुक आता है, या फिर वो ड्रामे करती हैं। तो चलो एक अच्छा सा बढ़िया सा डिनर करके आते हैं। और यस, ये आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। और आज क्या आई आपके मन में कि डिनर करने चलते हैं? हैं? और ये एक टाइप की नाइट राइड भी हो गई है बाइक स्कूटी से। एक्चुअली हम जैसे ही शॉप में आए, वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कौन सी पहाड़ी नाटी लगाई, क्योंकि इनको देखते ही लग गया कि पहाड़ियों का जवाई आया है बेचारा। ये वाली और ये बहुत खुश है इस सब देख के। और ब्लू वाली छोटी लड़की। और ये हमारा डिलीशियस सा खाना आ चुका है। इसके बाद बस वेट करें चपाती का। कोक वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, ना पिए। आ जाओ चपाती हो। इसमें रोटी में ही बन रहा, मैदा मिक्स करता है ना। And here we are buying some fruits. वैसे तो पड़े ही हैं बट बनाना जरूरी था, वो नहीं पड़ा है। एंड नाउ वी आर एट होम। और अब चेंज वेंज करके सोते हैं सीधा। और खाना हम खुद खा के आए प्लस पैक करवा के भी लेके आए। फूड वॉज गुड। दिख रही हूँ मैं? सच में? हाँ।
और अभी मुझे फ्रंट कैमरे वाली ब्लॉगिंग अच्छे से आती नहीं है, तो मुझे पूछना पड़ता है कि मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा का पूरा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और फिर मुझे पता लगता है वो यहाँ से नीचे ही नीचे शूट हुआ है। और ये हमारे मैन ऑफ द मैच। सो अभी आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैं कैसे बैठी हूँ यहाँ पे इस क्रेट के ऊपर। ये देखो, ये बीच में इतनी क्रेट है, आगे इनके पास इतना सा स्पेस है और मेरी ये टांग बिल्कुल बाहर जा रही है क्रेट की उसकी बैलेंस की वजह से। तो सामने से कोई भी गाड़ी आएगी मैं उसमें टकरा सकती हूँ, बट जाना है। पर मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल तो बेचारे की उसकी लग रही है मेरे को, कूलर वाले भाई की, है ना। इतनी स्ट्रगल तो नहीं है मेरी, क्या बोलते हो। चलो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ इन सबसे। ये हमारी चमेली, समेली, फमेली और पता नहीं कौन कौन है। ये सबसे ज़्यादा शरारती है। इसको मैंने बहुत खिला दिए। मेरे हाथ में बस धीरे लाओ जी, अच्छे रहे ना। 4 each। नहीं वो अभी नहीं आएगी टूट के। ये देखो कितनी बेचैन हो रखी है। अच्छा, इतनी बेचैनी आएगी ना तुम्हारी भी बारी। अभी मैं पहले फटाफट खिला लेती हूँ, फिर आगे वालों से भी मिलाऊंगी आपको, क्योंकि अभी तो जितनी ज़्यादा बेसब्री है इन लोगों को, देख के लग रहा है मेरे पे टूट ही ना पड़े। अब ये वाला डिपार्टमेंट में ये नंदी है, ये गाय नहीं है नंदी है, पर इसको भी दूंगी मैं। और ये छोटे छोटे बछड़े, उसको तो इतनी बेचैनी हो रही थी ना, वो वाली को इतने खिला दिया मैंने उसको। ऐसी वाली गाय मुझे अच्छी लगती है, ये वाली तो सब्र से खाती है। गिरा दिया, गलत बात। बस अब तो हो गया ऑलमोस्ट। ये छोटा छुटका अब ये खाता नहीं होगा पक्का है। सीखा कुछ खाना पीना कि नहीं सीखा अभी तक? रुको तो। गोश मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो रही थी और मतलब बद्दी में जैसे फ़र्स्ट ब्लिंकिट आया है, मैंने देखा था, मैंने सुना भी था कि आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऑर्डर करके देखती ही हूँ। तो फिर ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर है ब्लिंकिट से, जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। मीन्स ठीक है, मेन होता है टाइम का, और भाई बाहर इतनी गर्मी है कि यहाँ पे 5 मिनट के डिस्टेंस पे शॉप है जिस पे सब कुछ मिल जाता है, बट गर्मी की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा स्नैक्स जो है ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने उसमें से ऑर्डर किए ये अपने लिए बनाना चिप्स, और उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो था कोल्ड ड्रिंक, डाइट वाला था, मतलब उसमें शुगर कम रहेगी। और चिप्स मैं चलो टेस्ट करके एक बार बता ही देती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चिप्स का टेस्ट ठीक था, मतलब सेम था जैसा चिप्स का होता है, बस इसमें मुझे डिस्काउंट मिल गया था आपका 5%। अच्छा, तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं मंजू से मिली भी नहीं थी, तो अभी सोच के रही हूँ, आई गई हूँ उसके घर, जाके आती हूँ, उससे मिल के आती हूँ। एक्चुअली ना मिलना इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से मैं शॉप से जल्दी आ जाती हूँ, उसकी छुट्टी 6:30 बजे होती है, तो शाम को मिल ही नहीं पाते हैं। मैंने कहा चलो मिलते भी हैं और एक बढ़िया सा अपनी पसंद का डिनर भी करते हैं। हालांकि इसका मेरे को बिल्कुल सुख नहीं है कि उसे कुछ बना के देगी, अभी जाके वहाँ खुद ही बनाना पड़ेगा सब कुछ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर मैं यहाँ आ भी गई तो मुझे खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई सुख नहीं है मुझे इसका।
तो इसने मुझे आते ही काम पे लगा लिया है कि तू खाना बना और मेरे को भी खिला। और आज की डेट में इतनी गर्मी है कि लोग बोले कि तुम्हें नागमणि चाहिए या रसोई में खाना बनाना है, तो हम मना कर देंगे, हमें नागमणि चाहिए ना, हम रसोई में खाना बनाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा झटपट जो बनता है वो बनाएंगे। फटाफट दही तड़का बन जाएगा, मैं तड़का लगा देती हूँ। ये फटाफट आटा इसने गूँथ दिया है, ये फटाफट रोटियाँ बना देगी। तब ये थोड़ी देर में बताएगी आपको। और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। और आजकल तो गर्मी के हिसाब से वैसे ही मन करता है कुछ ठंडा ठंडा खाए, ठंडा ठंडा पिए, उसके लिए बेस्ट है और रिफ्रेशिंग है एकदम। वाह, वो बनाऊंगी ब्लॉग। हाँ, अरे और ये हमारा दही तड़का तैयार है और अब हम चखने के लिए और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका लगाऊंगा। हाँ, टेस्ट कर रही है ये लड़की हमारी। कैसा बन रहा? खट्टा है? मैंने बनाया तो ऑब्वियसली बहुत स्वाद बनाऊंगा। खट्टा है थोड़ा। ठीक। अब हम खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर में। समर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइट का बहुत ज़्यादा कट लग रहा है हमारे यहाँ, तो इसमें सबसे ज़रूरी है जैसे हम बाहर निकलते हैं तो स्किन को कैसे, अपने स्किन का केयर करें और स्किन को कैसे बचाएं आपके धूप लगने से या फिर ख़राब होने से। तो उसके लिए मैंने निकाला है एक सोल्यूशन। मैंने जैसा आपने पहले देखा होगा, मैंने मीशो से ये आइस रोलर ऑर्डर किया था। हालांकि आइस आप आइस क्यूब से भी फेस पे रब कर सकते हैं, बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो नीचे पकड़ने वाला पोर्शन है ये नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो आपके हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं और आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोल कर सकते। तो फिर मैंने ये वाला रोलर मंगवाया था। ये कोई 95 रुपीज़ का मिला था मुझे मीशो से। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको पानी डाल के फ्रिज में रखना है, डीप फ्रीज़र में 1 दिन तक रखो तो फिर ये अच्छे से जम जाता है। हालांकि निकलने में थोड़ा सा दिक्कत देता है, बट थोड़ा ज़ोर लगा के ये खुल गया। और फिर जब मैंने देखा इतना स्वीटली बना था तो मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद मैंने फेस पे लगाया ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का ये है कि ये आजकल गर्मियों में ज़्यादा देर तक नहीं लगा के रख सकते। ये मतलब मुझे 2 या 1 या 2 घंटे में वॉश करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे इससे चिपचिपाहट होती है। बट इसके आपको पता ही है 5 बेनिफिट्स, तो किसको नहीं पता आज की डेट में एलोवेरा जेल के। इससे जो आपके डार्क स्पॉट्स कम होते हैं, प्लस जो फेस पे रिंकल्स हैं वो कम होते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा स्किन केयर आज का। गौशाला जाके बहुत 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 अच्छा लगा। और हम वहाँ पे मतलब ये है कि हफ्ते में एक बार कम से कम एटलीस्ट जो आपका 2 या 1.5 घंटा तो स्पेंड करते ही करते हैं। और उसके अलावा और जो सोशल वर्कर्स काम है उसमें मेरे हस्बैंड हमेशा लगे ही रहते हैं। बट अच्छा लगता है, मतलब सुकून सा मिलता है। और मैं तो वैसे भी आपको पता है गाँव से हूँ, तो मुझे वैसे ही गाय पशुओं से बहुत 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 लगाव है। और आज फिर से बद्दी में आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत लाइट जा रही है, इतने कट लग रहे हैं, लगातार कट लग रहे हैं। सो ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव ए गुड डे।